Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am your biology teacher. Students, आज जो topic हम discuss करने जा रहे हैं, this is the last topic of your chapter number 4, but it is important as well. Long question के लिहाज से अहम है ये वाला portion और इसके अंदर दो short questions छुपे हुए हैं, मैं इंशाल्लाह अभी आपके लिए explain करता हूँ. So let's go to the board. जी स्टूडेंट्स, जब हम सेल्स की टाइप्स को डिफरेंशिएट करते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स, तो बुनियादी तौर पे these cells can be differentiated into two basic types. The first one is the primitive one, that is prokaryotic, and the second one is eukaryotic. All right, पहले मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताता हूं कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है और फिर इसकी फर्दर जो डिविजन्स हैं वो कौन कौन सी हैं. सो द वर्ड प्रोकैरियोटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रो का मतलब पुराना, ओल्ड. इसको हम एंशियंट भी कह सकते हैं, कदीम. और कदीम के लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, प्रिमिटिव. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर साथ ही साथ जो टेक्निकल चीज है जिसकी बुनियाद पे डिफरेंशिएट किया जा रहा है, दैट इज द कैरियो पार्ट. ओके, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें मतलब इसका हमारे सामने आ गया. दोज सेल्स व्हिच डू नॉट पोजेस एडवांस्ड और अ डेफिनेट और अ ट्रू न्यूक्लियस, they contain a primitive or the ancient or the old type of nucleus. Okay, ये क्या है? old type of nucleus, जिसके पास कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद नहीं होता, उसको हम कहते हैं कि ये primitive nucleus की टाइप है. Alright, फिर अगर इसकी further distribution देखी जाए, the prokaryotic cells they have been differentiated into two major groups. Okay, जो पुराने वाला ग्रुप है उनको हम कहते हैं they are archaeobacteria. आर्कियोलॉजी से पुरानी चीजों की स्टडी की बात हो रही है. कहा जाता है कि आर्कियोबैक्टीरिया वर द फर्स्ट एवर सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ. ओके, जमीन के ऊपर जो सबसे पहले जानदार किसी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर फॉर्म में नजर आए हैं, दे वर द आर्कियोबैक्टीरिया. ओके, फिर जो सेकेंड टाइप है, दैट इज यूबैक्टीरिया, यू ट्रू बैक्टीरिया. Alright students, eubacteria are further differentiated into two groups, जिनमें से एक को हम generally खाली बैक्टीरिया बोलते हैं और दूसरे वाले साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं. और साइनोबैक्टीरिया का कोई और नाम इनके फोटोसिंथेटिक एबिलिटी की वजह से they are differentiated as blue green algae. ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आ गया हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल की टाइप और फिर उसकी फर्दर जो डिविजन्स की गई हैं उसका. जो दूसरा ग्रुप है, दैट इज द मोर एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द लाइफ फॉर्म्स. दे आर नोन एज यूकैरियोट्स, और इनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. इसका क्या मतलब है? यू, अभी मैंने बताया आपको, यू मीन्स ट्रू. यहां पे ट्रू से क्या मुराद है? वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस. दोज टाइप्स ऑफ द सेल्स which have a definite, well-defined nucleus, they are known as eukaryotic cells, and those living organisms are known as eukaryotic living organisms. Okay, दूसरा पार्ट कैरियन, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस. What type of living organisms can be included in the eukaryotes? Eukaryotes के अंदर जो ग्रुप्स शामिल किए गए हैं, नंबर 1, that is plants.
Number 2, they are animals. Number 3, that is the fungi. And number 4, they are protista or protoctista. Okay, students, so ye groups of living organisms, they all have a well-defined true nucleus in their cytoplasm. Okay, तो अब इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि जब हम इसको कंपेयर करें कि हाउ वी डिफरेंशिएट द यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल, तो आपने दो बातें अपने जहन में रखनी है. नंबर 1 इज द सिमिलैरिटीज एंड नंबर 2 आर द डिफरेंसेस. ओके, क्योंकि जब हम कंपैरिजन देखते हैं तो उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों चीजों का पता होना चाहिए. अगर खाली डिफरेंशिएट के लिहाज से सवाल आए तो फिर आप सिर्फ उन दोनों के फर्क एक्सप्लेन करेंगे. इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम इसके पॉइंट्स जो हैं वो भी नोट करते जाएं और साथ ही साथ मैं आपको इसके जो डिफरेंसेस हैं वो एक विजुअल फॉर्म में भी दिखा दूं. तो लेट्स गो फॉर द एक्सप्लेनेशन. जी स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले नंबर पे ये बात मैं बताता हूं कि जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपने सेपरेट कॉलम्स के अंदर ये पॉइंट्स लिखना है. ओके, अब सेपरेट कॉलम्स में पॉइंट्स लिखना है. अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो जो कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा वो सारा आपने इसमें इंक्लूड करना है. अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो 4 मेजर पॉइंट्स जो कि टेक्निकली स्ट्रांग हो आप वो मेंशन करेंगे तो इट विल बी अ गुड शॉर्ट आंसर. ऑलराइट, तो अब देखते हैं. नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो पॉइंट स्टूडेंट्स यहां पे मेंशन करना है, दैट इज अबाउट द डिफरेंस ऑफ द सेल्स. ओके, those living organisms which have a true nucleus, they are known as eukaryotes and the cell is the eukaryotic cell. जब दूसरी तरफ हम देखते हैं, those types of cells which do not have a definite nucleus, they are known as prokaryotic cells and the living organisms are known as prokaryotes. Okay, जो जानदार हैं उनको प्रोकैरियोट कहेंगे और जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगा. समझ आ गई है यहां तक? ओके, नेक्स्ट नंबर 2, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इन सेल्स को डिफरेंशिएट करने के लिहाज से, एंड दैट इज द न्यूक्लियस. द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव देयर डीएनए एनक्लोज्ड इन एन एनवेलप. इनका डीएनए जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर छुपा के या प्रोटेक्ट करके नहीं रखा गया, बल्कि वो कैसे मौजूद है? इट इज सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. वो साइटोप्लाज्म के अंदर बस वैसे ही लटका दिया गया है और उसके इर्द गिर्द एक डेंस सा रीजन बना दिया गया है. दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स उसको? न्यूक्लियोइड इज द अल्टरनेटिव फॉर द न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, इसके और भी नाम है, जैसे कि क्रोमेटिन बॉडी इसको कहते हैं, इसको न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं और इसको न्यूक्लियर बॉडी भी कह सकते हैं. ओके, दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है? The eukaryotic cells, they have a definite nucleus with all of its components protected or enclosed within the nuclear envelope. उसके पास उसका जो मीडियम है न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है और फिर उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स मौजूद हो सकता है. न्यूक्लियोलस एक और डेंस ऑर्गेनल that is also present inside that definite nucleus of the eukaryotes. Okay students, then नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे ऐड कर रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से. इट इज अबाउट द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स. ओके, द यूकैरियोटिक सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, मोर एडवांस्ड. इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनल्स दैट आर मेम्ब्रेन बाउंडेड. ओके, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, गोल्जी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है. ओके, एंड एटसेट्रा, बाकी वैक्यूल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं इसमें हम. While on the other hand, in the prokaryotes, जो बैक्टीरिया है उसमें कभी भी हम क्लोरोप्लास्ट को नहीं ऑब्जर्व कर सकते, उसके अंदर कभी भी हम माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देख सकते, उसके अंदर कभी भी हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडीज नजर नहीं आएंगे, जबकि वहां पे कुछ और मेम्ब्रेनस फोल्डिंग्स हैं जो इन्हीं के फंक्शंस एक डिफरेंट वे में प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें जो कि यहां पे मैं शो कर रहा हूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द राइबोसोम्स. ओके, राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है? द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s राइबोसोम्स. ओके,
अगर इनको हम डिफरेंशिएट करें सब यूनिट्स में तो दे कंटेन द स्मॉलर सब यूनिट दैट इज 30s and the larger subunit that is 50s, but as a whole it is 80 Swedberg unit ribosome. Okay, on the other side जो हमारे पास eukaryotic ribosomes हैं they are 80s ribosomes, उनके अंदर smaller subunit 40s है और larger subunit 60s Swedberg के लिए. Then is an important point about the division of the cells. Okay, जब भी कोई यूकैरियोटिक सेल डिवाइड होगा, स्पेशली अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं एनिमल सेल की, तो उसके लिए एक पूरी तैयारी की जाती है, सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं सेल के अंदर, जैसे कि माइटोटिक अपरेटस तैयार करना, स्पिंडल फाइबर्स बनाना और फिर इसी तरह की और बहुत सारी छोटी छोटी मेटाबॉलिक चेंजेस. फिर उसके बाद सेल एक प्रॉपर वे में डिवाइड किया जाता है जिसके अंदर हम सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि द सोमैटिक सेल्स फॉर देयर ग्रोथ they divide by mitosis. Mitosis क्या है? ऐसी सेल डिवीजन जिसमें एक सेल दो में तकसीम होगा but the number of chromosomes will remain same. Okay? On the other side ऐसा भी हो सकता है कि जब एक somatic cell further germ cells या gametes या reproductive cells पैदा करे तो उस सूरत में क्या होगा? One cell will produce 4 cells. Okay? जो parent cell है जिससे cells पैदा हो रहे हैं that is always diploid, और जो नए पैदा होने वाले cells हैं they are haploid having half number of chromosomes. Okay students, this is about meiosis. इस cell division को हम कहते हैं meiosis. तो mitosis और meiosis eukaryotic cells में नजर आती हैं, but in prokaryotes there is a simple type of cell division. It is known as binary fission. One bacterium, for example, it splits up into two with equal cytoplasm and membranes and organelles and replicated genetic material. This is known as binary fission. एक से दो में तकसीम हो जाना. Then students, फिर हमारा एक अहम point आ रहा है and that is the difference of the cell wall of prokaryotes and eukaryotes. जो eukaryotic cells हैं, for example, number one, plants. Plants की cell wall, it is made up of cellulose. It is a complex polysaccharide molecule और इस cellulose के साथ hemicelluloses और pectins मौजूद हो सकते हैं. जो eukaryotic cells को represent कर रहा है यहाँ पे, that is plant cell in relation to the cell wall. Okay? फिर अगर eukaryotes में से एक और example लें तो that is fungus. Fungi के जो cells होते हैं उनकी cell wall, it is made up of chitin. Chitin is also a polysaccharide molecule. Okay students? But in case of bacteria, bacteria की cell wall it is different from the eukaryotes. Chemically इसकी जो composition है ये किस किस चीज पे मुश्तमिल है? Peptidoglycan, also known as peptidoglycan and murine. Okay? Peptidoglycan और murine एक ही जैसे molecules हैं. Structurally इनकी organization जो है उसके लिए एक specific term use की जाती है, that is known as saccharus. Okay? कुछ scientists even के ये भी कहते हैं कि the cell wall of bacterium it is actually an exoskeleton which is named as saccharus. उसको बोलते हैं saccharus. Peptidoglycan और murine जो है उस पे इसकी cell wall मुश्तमिल हो सकती है. Alright students, फिर अगर हम organization की बात करें तो organization के लिहाज से prokaryotes are simple, less developed and mostly found in unicellular organization. ये multicellular या huge living organisms में transform नहीं होते. While on the other hand, the eukaryotes, we are the best examples of organized and most complex living species. Okay? किस लिहाज से? Organization के लिहाज से हम बात करें कि हमारे अंदर hundreds of trillions of cells मौजूद हैं, लेकिन ये सब के सब cells division of labor के through और coordination के through किसी भी basic aim को आराम से हासिल कर सकते हैं कि आप कोई भी चीज जो सोचते हैं वो चुटकी बजाते हुए किसी भी physical activity में convert कर सकते हैं. So this is only found in the eukaryotic living organisms. Alright students, size के लिहाज से the prokaryotic cells they are smaller than the eukaryotic cells. हमारे cells, for example animal cells हैं या plant cells हैं, size के लिहाज से bacteria से काफी बड़े हो सकते हैं. Examples इनकी अगर आप include करें तो in the eukaryotes we can add the animal cells, plant cells,
the fungal cells and protists like amoeba and paramecium. Okay, while on the other side, in the prokaryotic cells, we can include bacteria and cyanobacteria, also known as blue-green algae. Alright students, तो ये यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं. फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी.